हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं विंडो एसी के अंदर लगे दो इलेक्ट्रिकल पार्टों के वायरिंग के बारे में, यानी कि फैन मोटर और कंप्रेसर के वायरिंग के बारे में आज हम कंप्लीट सीखेंगे। अगर आप फैन मोटर कंप्लीट विंडो एसी में समझ गए तो समझिए कि विंडो एसी का करीब करीब वायरिंग भी आप जान चुके। तो आज हम विंडो एसी के अंदर दो पार्टों की वायरिंग यानी कि फैन मोटर और कंप्रेसर को चालू करेंगे, एक रनिंग कैपेसिटर द्वारा चालू करेंगे। और रनिंग कैपेसिटर दिखा दे आपको, और रनिंग कैपेसिटर ये देखिए, ये मेरे पास रनिंग कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर से हम विंडो एसी के दो पार्टों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टों को समझते हैं कि विंडो एसी अंदर कहां लगा रहता है। देखिए, ये विंडो एसी जो बीच में लगा रहता है, लेकिन उसके एक तरफ फैन ब्लेड लगा रहता है और उसके दूसरी तरफ क्या होता है, ब्लोअर फैन लगा रहता है। यानी कि एक तरफ फैन ब्लेड लगा था और एक तरफ ब्लोअर लगा था। जब भी मोटर चालू होता है तो फैन को और ब्लोअर को एक साथ में घुमाने का काम करता है। तो फैन का काम क्या करता है, जो कंडेंसर के गर्म टेम्परेचर को कम करता है और उसकी गर्मी को बाहर यानी कि एसी से बाहर निकालने का काम करता है। और जो ब्लोअर का करता क्या, जो कमरे की गर्म हवा को अपने अंदर खींच करके और उसको ठंडा करके पुनः उसी कमरे में वापस भेजना काम करता है। और इसमें देखिए, मोटर के अंदर 5 वायर होना अनिवार्य है, यानी कि मोटर के अंदर 5 वायर लगा होता है। एक होता है उसमें हाई, एक होता है मीडियम, एक होता है लो, और उसमें होता है रनिंग स्टार्टिंग। यानी कि हाई का स्पीड होता है, मीडियम का स्पीड होता है और लो का, यानी कि 3 स्पीड पर चलता है मोटर, और उसमें एक रनिंग स्टार्टिंग वायर लगा रहता है। अब समझते हैं हम इसके कंप्रेसर मोटर को समझते हैं। देखिए, कंप्रेसर मोटर हो, चाहे वो कंप्रेसर मोटर एसी के अंदर चाहे हार्मेटिक हो चाहे रोटरी, किसी प्रकार का मोटर होगा उसमें 3 पिन होना अनिवार्य है। यानी कि उसके टर्मिनल में 3 पिन लगा रहता है। एक होता है कॉमन, एक होता है कॉमन, एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है रनिंग। यानी कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग का मोटर में लगा रहता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यानी कि फैन को और कंप्रेसर को एक साथ में चालू करेंगे, एक कैपेसिटर द्वारा दोनों को चालू करेंगे। तो हम कैपेसिटर बना दे रहा हूं आपको, ये देखिए कैपेसिटर आपको बना दे रहा हूं। कैपेसिटर में सारे पिनों के बारे में बता दे रहा हूं आपको। इसमें होता है पिन, देखिए एक तरफ 4 पिन लगा रहता है, एक तरफ 2, एक तरफ 1, यानी कि 4 2 1 का पिन के हम क्या करेंगे, फैन और कंप्रेसर चालू करेंगे। यानी कि 4 2 1 वाले पिन वाले रनिंग कैपेसिटर से फैन और कंप्रेसर चालू करेंगे। इसमें लिखा भी रहता है, सी लिखा रहता है, एच लिखा रहता है और एफ। यानी कि जब भी एक कैपेसिटर आपको मिलेगा 4 2 1 का मिलेगा, तो जो सबसे ज्यादा संख्या, जिस पिन की संख्या जब सबसे ज्यादा होती है उसमें सी लिखा रहता है, उससे कम संख्या होती है उसमें एच लिखा रहता है, और जो सबसे कम संख्या होती है उसमें एफ लिखा रहता है। तो आज हम इस कैपेसिटर से फैन मोटर को और कंप्रेसर को दोनों को साथ में चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन बोर्ड लेंगे। मेन बोर्ड से 2 सप्लाई, एक आता है न्यूट्रल, एक आता है, मतलब किसी भी सिस्टम को चालू करने के लिए हमको 2 सप्लाई आना अनिवार्य है, एक फेज और एक न्यूट्रल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूट्रल और फेज। तो सबसे पहले हम फेज सप्लाई को पकड़ते हैं, चाहे न्यूट्रल को पकड़ते हैं, न्यूट्रल को पकड़ते हैं, और सबसे पहले क्या करेंगे, रनिंग कैपेसिटर के अंदर देंगे। यहां से सप्लाई मेन बोर्ड से लेंगे, सबसे पहले हम रनिंग कैपेसिटर के अंदर देंगे। किस पिन में देंगे उसमें समझिए, सबसे पहले जिस तरफ ज्यादा पिन है, यानी कि हमारा 4 वाला सी वाला पिन है, उसी में देंगे। न हम इसमें देंगे और न इसमें देंगे, यानी कि न 1 में देंगे न 2 में देंगे। सबसे ज्यादा जिसकी पिन की संख्या आती है जहां रहेगी उसी में हम देंगे, उसी में हम दे दिए, उसी के किसी एक पिन में दे देंगे, चारों में से किसी एक पिन में दे देंगे। अब उसी में से क्या निकलेगा, एक निकलेगा और कहां जाएगा, सीधे रनिंग वाले, यानी कि हम ना स्टार्टिंग में देंगे ना कॉमन में देंगे। जब भी देंगे हम सप्लाई तो ये रनिंग वाले पिन में देंगे, यानी कि कंप्रेसर के रनिंग जो पिन है उसमें देंगे। अब इसको भी चालू करना है तो इसी से ये हमारा यहां से भी निकलेगा और कहां जाएगा, सीधे इसके भी रनिंग में, यानी कि मतलब यहां भी रनिंग और यहां भी रनिंग। फैन मोटर की भी रनिंग को चालू कर दिए, हम कंप्रेसर को भी रनिंग को दे दिए। अब बचा क्या, स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग बचा और इसका स्टार्टिंग। तो सबसे पहले इससे जो कम आएगी, मतलब जो 4 से कम संख्या आती है, वो कंप्रेसर चालू करने के लिए उसका स्टार्टिंग होता है, यानी कि 2 पिन वाला जाएगा, जो एच रहेगा वो जाएगा सीधे कहां, कंप्रेसर के स्टार्टिंग में, कंप्रेसर के स्टार्टिंग में जाएगा। ये एफ वाला नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो एच वाला जाएगा कहां, कंप्रेसर के स्टार्टिंग में जाला। अब देखिए, अब फैन मोटर चालू करना, इसको भी स्टार्टिंग देना। तो हम जो एक पिन, जो लास्ट पिन बची है 1 वाली, उसको जो एफ लिखा है उसको हम क्या करेंगे, उठा के कहां देंगे, सीधे फैन मोटर के स्टार्टिंग में देंगे। अब बचा मेरा, अब ये हो गया, एक हो गया रनिंग भी हो गया, स्टार्टिंग, इसका भी रनिंग हो गया और इसका भी रनिंग हो गया, इसका भी स्टार्टिंग हो गया और इसका भी स्टार्टिंग हो गया। अब बचा क्या, फेज सप्लाई बचा, इसमें से फेज सप्लाई देना है। अब करना क्या, ये सप्लाई हम उठा के यहां देते हैं और ये हाई को भी
मीडियम को भी और लो को, तीनों को हम दे दिए एक सप्लाई में। और इसी में से क्या करेंगे, इसी में से एक सप्लाई उठा के हम कहां देंगे, सीधे कॉमन वाले में। यानी कि हमको कंप्रेसर भी देना तो कंप्रेसर भी सप्लाई हमको देना, यानी कि हम फेस वाले को हाई मीडियम लो में दे दिए और इसी में से उठा के कॉमन दे दिए। ये हो गया आपका कंप्लीट वायरिंग। यानी कि हम फैन भी चालू कर दिए और कंप्रेसर भी चालू दिए, एक कैपेसिटर द्वारा हम दोनों को चालू कर दिए। कहीं भी जाते हैं एसी बनाने के लिए, अगर हमको फैन और कंप्रेसर चालू करना है तो हम इस सिस्टम से मतलब ऐसे ही वायरिंग करके हम कंप्रेसर फैन को चालू कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूरी, इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया था केवल कंप्रेसर चालू करना, लेकिन आज की वीडियो में क्या बताएगा, फैन और कंप्रेसर दोनों चालू करना। लेकिन अगले वीडियो में क्या बताया जाएगा, ये पूरा एसी का वायरिंग बताया, यानी कि पूरा पीसीबी वायरिंग बताया जाएगा कि पूरा फैन कैसे चालू होगा, पूरा कंप्रेसर चालू, यानी कि पूरी वायरिंग आपको करके दिखाया जाएगा। तो वीडियो में कहीं भी, कहीं से भी कोई से किसी तरह का सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।